रुद्राज और सम्राट हॉल में बैठे कुछ काम का डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं। तभी देवकी जी किचन में से, अरे साध्या बेटा, जरा इधर आना। साध्या किचन में आकर, जी आंटी। देवकी जी उसे देखकर, ये जरा बाहर उन दोनों को दे देना। साध्या उनसे लेकर, हाँ ओके। इतना बोल वो लेकर किचन से बाहर चली गई। साध्या बाहर आती है और रुद्राज सम्राट को देखकर उनके पास जाती है और दिव्या भी उन्हीं के पास बैठ जाती है। दिव्या रुद्राज से, गुड मॉर्निंग भाई। रुद्राज, गुड मॉर्निंग दी। दिव्या, गुड मॉर्निंग सम्राट। गुड मॉर्निंग साध्या। सम्राट, गुड मॉर्निंग दी। साध्या, गुड मॉर्निंग। दिव्या वैसे रुद्राज सम्राट से 1 साल बड़ी है, पर वो रुद्राज भाई ही बुलाती है। साध्या रुद्राज को कॉफ़ी मग दे करके, रॉक स्टार तुम्हारी कॉफ़ी। रुद्राज मुस्कुराकर, थैंक यू। फिर वो सम्राट को बॉटल दे करके, सम्राट ये तुम्हारा प्रोटीन शेक। सम्राट उससे लेके, थैंक यू सोंटी। साध्या मुंह बनाकर, रॉक स्टार अपने भाई को समझाओ ना, क्या ये मुझे सोंटी सोंटी बुलाता रहता है। सम्राट प्रोटीन शेक पीते हुए, सोंटी इसमें तुम्हारा रॉक स्टार भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम सोंटी बिल्कुल सही रखा है। रुद्राज उसे देखकर, एंड वाई। सम्राट, कमान ब्रो, तुम देखो इसे, इसका क्यूट छोटा सा फेस, ज़्यादा हाइट भी नहीं, ज़्यादा लंबे बाल भी नहीं, क्यूट शरारती चुलबुला सा नेचर, एंड सबसे बेस्ट आप सॉर्टी इन इसकी बेबी हेयर कटिंग से। सो ऑफ कोर्स मेड नेम ऑफ दिस सॉर्टी। ये सुन साध्या मुंह बनाकर अपने आगे से कटे बालों को छू कर देखने लगी। वही रुद्राज उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और वो वाकई थी भी बच्चों जैसी। रुद्राज उसका क्यूट सा लुक देखकर मुस्कुरा देता है, और ऐसा था भी। भले ही उसका मूड कभी भी कैसा हो, लेकिन साध्या को देख वो हमेशा पिघल जाता था और उसकी मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुपती थी। वहीं उसे यूं मुस्कुराता देख साध्या और अजीब फेस बना लेती है। फिर दिव्या से, दिव्या आप देखो ना, अब तो रॉक स्टार भी सम्राट की बातों में आ गया। दिव्या लैपटॉप चलाकर, आई एम सॉरी साध्या, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये रियलिटी है। उसकी बात सुन रुद्राज उसे देखता है और सम्राट की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वहीं साध्या दिव्या को अजीब तरह से देखकर, रियलिटी। तभी रुद्राज कॉफ़ी का सिप लेके, साध्या रिलैक्स, आई नो तुम्हारे काफ़ी निकनेम हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्ची हो, तुम काफ़ी क्यूट एंड प्यारी हो इसलिए। साध्या उसे देख के, पक्का ना। रुद्राज, या राइट। फिर वो दिव्या से, आई एम राइट ना दी। दिव्या उसे देख के, या करेक्ट। इतना सुन तीनों सम्राट को देखने लगे, तो सम्राट उन्हें देखता है तो रुद्राज और दिव्या आंख मार देती हैं। तो सम्राट एहसान करते हुए, हाँ दी एंड भाई सही कह रहे हैं, तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, ओके सॉर्टी। साध्या उसे एक नज़र देखती है तो लैपटॉप में घुस जाता है। तो फिर वो रुद्राज से बात करने लगती है, तो रुद्राज अपना लैपटॉप साइड में रखकर उससे बात करने लगता है। वहीं थोड़ी देर में साधना और देवकी जी भी आ जाते हैं और दिव्या सोशल मीडिया चेक करने लगती है, क्योंकि एक तरह से ये उसका वर्क था और वो रुद्राज की भी हेल्प कर देती थी, क्योंकि खुराना ग्रुप ऑफ सियोल और रुद्राज को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी कुछ होना होता तो दिव्या ही वो सब सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी और रुद्राज के फैंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के वही रिप्लाई दिया करती थी। वहीं सम्राट और रुद्राज के साथ उसके आने वाले हर कॉन्सर्ट या उसके न्यू गाने पर वर्क किया करता था और उसका न्यू आने वाला प्रोजेक्ट देखता, और साथ ही उसके लिए ज़रूरत के म्यूज़िक सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स का भी वही देखता। कुल मिलाकर के दोनों भाई बहन रुद्राज के तीसरे सपोर्टिंग थे। रंधावा म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑफिस के एक बड़े से एम्प्लॉय एरिया में काफ़ी खुसर पुसर हो रही थी, और ख़ासकर लड़कियों में जो काफ़ी क्रेज़ी एंड दीवानगी भरी बातें कर रही थी। अब भाई जिस ऑफिस के सीईओ हैंडसम एंड चार्मिंग हो, तो वहाँ काम करने वाली लड़कियों में क्रेजीनेस एंड दीवानगी भरा पागलपन तो होगा ही। दूसरी तरफ इसी ऑफिस के हेड रॉयल बीआईवी रूम में काफ़ी फास्ट लैपटॉप पर टाइपिंग की आवाज़ आ रही थी। रूम की विंडो खुली थी जिससे हवा अंदर आ रही थी।
रूम में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक से रिलेटेड सामान था, इंस्ट्रूमेंट्स एंड बहुत से म्यूजिक डिवाइस एंड म्यूजिक सिस्टम थे और साइड में गिटार भी रखा था। ये रूम काफ़ी लग्जरीज था। वहीं इस वीआईपी रूम की हेड चेयर पर एक काफ़ी हैंडसम सा लड़का जो करीब 28 साल का होगा, वो काफ़ी फास्ट तरीके से अपनी फिंगर्स को लैपटॉप पर मूव कर रहा था। उसका गोरा रंग, ब्राउन आंखें, रेड लिप्स, यूनिक आईब्रोज, अट्रैक्टिव फेस कट उसे और भी ज़्यादा स्मार्ट बना रहा था। उसने अंदर वाइट टी शर्ट, ऊपर हाफ पर्पल सूट, नीचे ब्लैक जीन्स और पीछे चेयर पर टंगा उसका पर्पल कोट था। एंड विंडो से आती हवा बार बार उसके सिल्की बालों को छूकर आ जा रही थी, जिसमें वो और दिलकश लग रहा था। उसका लुक ऐसा कि कोई देखे तो देखता रह जाए। वो अपनी आईब्रो पर फिंगर रखे सीरियस होकर काम कर रहा था और इस वक्त क्या ही लग रहा था। और हो भी क्यों ना, ये है रंधावा इंडस्ट्रीज़ के सीईओ रूहान सिंह रंधावा, जो इस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेसमैन हैं। पूरी रंधावा इंडस्ट्री इन्हीं के एक उंगली पर चलती है। ये सिंगिंग भी अच्छी कर लेते हैं और अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं। ये एक म्यूज़िक कंपोज़र एंड डायरेक्टर है। ये गाने लिख भी लेते हैं एंड ख़ास बात, बड़े से बड़े गाने और उनके ऑटो ट्यून की मेकिंग इन्हीं के पास से होती है। ये और खुराना ग्रुप सियोल रुद्राज की म्यूज़िक की ऑटो ट्यून भी ये सिलेक्ट करते हैं। दिखने में ये भी रुद्राज से कम नहीं है। इनमें रुद्राज में एक क्वालिटी सेम है। ये गाने में यूनिक शब्द देकर उसे दिलचस्प बनाते हैं और रुद्राज उसे यूनिक तरह से गाकर हर टचिंग बनाता है। रूहान सिंह रंधावा वैसे अपने काम के साथ अपने लुक से भी फेमस है। एक सेलिब्रिटी की तरह इनके चर्चे भी सोशल मीडिया में बहुत रहते हैं और लड़कियों की इनके आगे पीछे कोई कमी नहीं है। रूहान अपने लैपटॉप पर काफ़ी फास्ट टाइपिंग कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट बाहर से, "मैं आई कम इन सर?" रोहन अपनी घायल कर देने वाली आवाज़ में, "कम इन?" उसका असिस्टेंट रोहन आकर, "सर वो..." रोहन कहते हुए रुका और शांत खड़ा हो गया, क्योंकि रूहान की टाइपिंग स्पीड और तेज होके वापस पहले जैसी हो गई। वो ऐसे तभी करता था जब वो काफ़ी सीरियसली वर्क कर रहा हो। 10 मिनट बाद रूहान अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखता है और रोहन को देखकर, "टेल रोहन सर, एक न्यू सॉन्ग का प्रोजेक्ट है मेहराज के यहाँ से, सो उन्होंने ऑटो ट्यून एंड लिरिक्स का..." रूहान बीच में, "या ओके, आई गेट इट, यू गो।" रोहन वहाँ से चला गया। वहीं रूहान कुछ सेकंड सोच के अपनी चेयर से उठा और अपना कोट हाथ में लेकर के केबिन से बाहर निकल गया। कुछ मिनटों बाद वो एम्प्लॉय हॉल में आया और उसे देख सभी लोग अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। रूहान हाथ से उन्हें बैठने का इशारा कर वहाँ से बाहर चला गया। वहीं सब उसे जाते देख मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं वहाँ की गर्ल की तो वैसे भी हार्ट बीट तेज थी। उसे देखकर तो बस रिलैक्स हो के अपना काम करने लगी। खुराना हाउस। साद्या हॉल में बैठी फ़ोन पर बात कर रही थी और साथ ही खुश भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो कॉल कट करके रखती है। उसके फेस पर काफ़ी चमक थी। फिर वो ऊपर की ओर देखकर किसी के आने का वेट करने लगती है, पर फिर थोड़ी देर बाद उठकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली जाती है। वो रुद्राज के रूम के पास आकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि नॉक करें या नहीं, पर फिर कुछ सोच कर नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाती है और जैसे ही बजाने वाली होती है तभी रुद्राज डोर खोल बाहर आता है और साध्या एकदम से पीछे होती है कि तभी उसके पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रुद्राज उसे संभाल लेता है। ऐसा होने पर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर फर्क इतना था कि रुद्राज बस नॉर्मली देख रहा था और साध्या लॉस्ट हुए उसे देख रही थी। इस वक्त रुद्राज के दोनों हाथ साध्या की कमर पर थे और साध्या के दोनों हाथ रुद्राज के सीने पर। रुद्राज उसकी ओर से रिस्पॉन्स ना मिलने पर बोला, "साध्या?" बट साध्या को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो बस उसे ही देख रही थी। तभी रुद्राज उसके गाल पर हाथ रखकर, "साध्या, हेलो, आर यू ओके?" तभी साध्या होश में आकर सीधी खड़ी होती है और रुद्राज उसे ऊपर से नीचे देखकर, "क्या हुआ, तुम ठीक हो?" साध्या नीचे नजरें कर, "हाँ, आई एम फाइन।" रुद्राज, "वैसे क्या हुआ, कुछ कहना था?" साध्या, "हाँ, वो बस पापा 5 दिन बाद आ रहे हैं, यही।" इतना बोलो वहाँ से चली जाती है। वहीं रुद्राज उसे जाते देख, "इसे हुआ क्या?"
इतना बोल वो वापस गेट बंद कर देता है, पर तभी बाहर आकर खुद से बोलता है, अरे यार, जिस काम के लिए बाहर आ रहा था वो तो मैं भूल ही गया। इतना बोल वो नीचे चला जाता है। वहीं सादिया जल्दी से अपने रूम में आकर गेट से सट कर आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में अभी जो हुआ वही सीन चल रहे थे। वो एक गहरी सांस लेकर, ये क्या था सादिया? नहीं, भूल मत, प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल। इतना बोल वो बेड पर बैठकर टीवी ऑन कर कार्टून देखने लगती है। रंधावा हाउस, एक बड़े से रॉयल हाउस के रॉयल और बड़े से हॉल में आराधना जी, रूहान की माँ, बैठी थी कि तभी सीढ़ियों से फ़ोन चलाते हुए रूहान उतर के आता है। उसके फेस पर अलग ही ग्लो था। आराधना जी उसे अपने पास बुलाती हैं। रूहान आकर पहले उनके पैर छूता है और फिर उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर उनके पास बैठ जाता है। आराधना जी, क्या बात है रूहान, अब तो तुम्हारे फेस पर काफ़ी स्माइल दिख रही है। तभी सिद्धांत जी, रूहान के डैड, आकर, भाई स्माइल तो होगी, आप जानती नहीं कौन आ रही है? आराधना मुस्कुराते हुए रूहान पर, हाँ ये मुस्कुराहट, ये ग्लो उसी के लिए ही है ना? उन दोनों की बात सुन रूहान नीचे देखते हुए, बिल्कुल उसी के लिए, बिकॉज मेरी प्रिंसेस इतने साल बाद मेरे पास आ रही है तो स्माइल तो होगी, एंड उसे मैं ही लेने जाऊंगा। सिद्धांत जी, बिल्कुल तुम ही जाना, वरना वो तो हाई है मिस साइलेंट, तुम्हारे साथ आएगी तो जरा बोलती बात करती आएगी। रूहान उठते हुए, यस डैड, खैर अभी तो मुझे साइड पर जाना, एक बहुत ख़ास इंसान के साथ मीटिंग है। सिद्धांत जी, रियली, कभी हमें भी मिलाना उस खास इंसान से। रूहान उन्हें देखकर, आप जो समझ रहे हैं वो खास नहीं डैड। आराधना जी, तो फिर? रूहान, मेरा दोस्त है यार। उसकी बात सुन दोनों का मुंह बंद हो जाता है और रूहान वहाँ से चला जाता है। सिद्धांत जी, पता नहीं जो खास हम सोच रहे हैं वो खास इंसान आएगी इसकी लाइफ में। आराधना जी, जरूर आएगी, लेकिन अभी तो वो फीमेल पर्सन इसकी प्रिंसेस है। सिद्धांत जी मुस्कुरा के, हाँ। आराधना जी उठकर, खैर आपकी साइलेंट मेल के आने की तैयारी करने जाती हूँ और बटाटा बड़ा भी बनाऊंगी, उसका मनपसंद जो है। इतना बोल वो चली जाती है और सिद्धांत जी ऑफिस, क्योंकि रूहान साइड विजिट पर गया है। खुराना हाउस, सम्राट और रुद्राज कहीं जा रहे थे। इस वक्त रुद्राज अपनी जैकेट की स्लीव फोल्ड करते हुए चल रहा था और सम्राट हाल में देखते हुए। तभी सम्राट रुद्राज से, ब्रो, ये शॉर्टी काफ़ी देर से दिखाई नहीं दे रही है ना? ये सुन रुद्राज के कदम वहीं रुक गए और वो भी हाल में देखने लगा। उसने साध्या को कॉल किया तो उसका फ़ोन नीचे ही टेबल पर रिंग कर रहा था। रुद्राज ने साध्या साध्या आवाज़ लगाई पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और अब उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वहीं सम्राट भी टेंस हो गया। सम्राट, ब्रो, पीछे गार्डन में देखते हैं। ये सुन रुद्राज हाँ में सिर हिलाता है और दोनों जल्दी से बाहर पीछे गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में आने के बाद रुद्राज इधर उधर देखने लगता है, कहाँ गई ये लड़की? खुद से ये कहते हुए वो जैसे ही पलटा तो उसे सामने वाले पेड़ की डाल पर साध्या बैठी दिखी। ये देखकर रुद्राज की आईब्रोज मिल गई। साध्या ने रुद्राज को अपनी तरफ देखा तो वो बोली, रॉक स्टार प्लीज़ मुझे डांटना मत, वो तो ये वर्ड यहाँ फंस गया था इसलिए मैं यहाँ चढ़ी। इतना बोल हाथ में लिया पंछी उसे दिखाया। रुद्राज अपने हाथ फोल्ड कर उसे घूर कर, तुम पहले नीचे आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी साध्या, रॉक स्टार, मैंने अच्छा काम किया, मुझे प्रेसियस मिलना चाहिए, तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो। रुद्राज परेशानी से, तुम नीचे आओ पहले, तुम्हें वैसे देखकर मेरी जान अटकी हुई है। रुद्राज का परेशान चेहरा देख साध्या नीचे उतर के थोड़ा मूव करी, पर तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। पर इस बीच उसने बर्ड को अच्छे से कवर कर आंखें बंद कर ली। पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं। उसने आंखें खोल देखा कि उसके रॉक स्टार ने उसे बचा लिया है तो वो अपने दांत दिखा देती है। वहीं रुद्राज उसे घूरते हुए गोद से नीचे उतारता है और उसे पकड़कर नीचे से ऊपर तक देखकर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? साध्या उसे बर्ड दिखाते हुए, मुझे नहीं, इसे लगी है। रुद्राज उसे बर्ड लेकर के एक सर्वेंट के हाथों उसकी मेडिसिन के लिए भिजवा देता है। फिर वो साध्या को देख, तुम मुझे बता नहीं सकती थी? अगर मैं नहीं आता और तुम गिर जाती तो? आगे से कोई काम तुम करोगी तो मुझे बताओगी।
सात्या उसे देखकर, तुम भी तो मेरे पूछने पर नहीं बताते कि तुम इतने डीप क्यों रहते हो, और वो कौन है? ये सुन रुद्राज खामोश हो गया। उसे ऐसे देख साध्या बात बदल के बोली, वो तुम और सम्राट कहीं जाने वाले थे ना? सम्राट, जाने वाले थे, लेकिन तुम्हारे बंदरिया वाले स्टंट को देखकर रुक गए। ये सुन साध्या उसे घूरी और वहीं रुद्राज मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे मुस्कुराते देख साध्या के भी फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोली, ऐसे ही रहा करो ना प्लीज़। रुद्राज उसे देखकर, हाँ। फिर साध्या उसके गले लगकर धीमी आवाज़ में बोली, बाय, टेक केयर। रुद्राज एक हाथ से उसे हक कर और उसे दूसरे से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, हाँ, तुम भी ओके। साध्या उसे देखकर मुस्कुराकर अंदर चली गई। वहीं सम्राट रुद्राज के कंधे पे हाथ रखकर, ब्रो, उसे और आपको देखकर लगता है कि वो आपके बिना कहीं रह नहीं पाती है, और आपके लिए वो कितनी स्पेशल है, तो मैं इसे क्या कहूँ। कोई भी कह सकता है कि आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के। ये सुन रुद्राज उसे देखा तो वो चुप हो गया। रुद्राज, आई नो, लगता है इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई और इतना बोलो चुप हो गया। वही सम्राट, ओके ओके रिलैक्स, चले। रुद्राज, हाँ। फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। साइड विजिट। रुद्राज अपनी कार रोककर बाहर आता है और सम्राट दूसरी ओर से। फिर वो दोनों कुछ आगे जाकर किसी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों की नज़र सामने बीच के पास खड़े एक लड़के पर जाती है, जो उस ओर मुंह किए नज़ारे को देख रहा था। रुद्राज सम्राट उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि उस लड़के के हाथ में वही ब्लैक गिटार था और वो उसे लेकर खड़ा था। रुद्राज और सम्राट एक दूसरे को देखकर उसके पास जाते हैं। सम्राट, एक्सक्यूज़ मी। ये सुन वो लड़का पलटता है जो रूहान था। रूहान हाथ आगे बढ़ाकर, हेलो मिस्टर खुराना। रुद्राज उससे हाथ मिलाकर, हाय मिस्टर रंधावा। तभी सम्राट, ये बिजनेसमैन और क्लाइंट वाली मीटिंग एक्सेप्ट नहीं की थी यार। ये सुन रुद्राज और रूहान उसे एक नज़र देख फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वो तीनों आगे आकर एक दूसरे को हक करते। रुद्राज, और साले बता कैसा है? रूहान, अबे मेरी छोड़, तू बता। तभी सम्राट, वही हमेशा की तरह डीप एंड साइलेंट। रूहान, ये बिल्कुल मेरी प्रिंसेस की तरह है। ये सुन रुद्राज खामोश हो गया और उसे देखने लगा। वहीं सम्राट कन्फ्यूजन में बोला, प्रिंसेस? कौन प्रिंसेस भाई? रूहान बात बदल के, अब इतने टाइम बाद मिले हैं तो कुछ खिलवाएगा भी? सम्राट, ऑफकोर्स, बट बिल मैं पे करूँगा। रुद्राज, रूहान मुस्कुरा के, ठीक है। फिर रुद्राज और रूहान एक जगह बैठकर समुद्र को देखने लगे और सम्राट कुछ लेने चला गया। तभी रुद्राज बोला, उसके सामने बोलना जरूरी था? रूहान उसे देखकर, सब कुछ छिपाए नहीं छुपता। हाँ, दिल का हाल तो छुपा ले, लेकिन तेरी आंखें सब बयां करती हैं। उसके जरा से भी जिक्र से तेरे चेहरे पे क्या खामोशी छा जाती है ये मैं जानता हूँ। रुद्राज उसे देखकर, क्या वो कभी आएगी या नहीं? रूहान, पता नहीं, लेकिन कब तक रुद्राज, कब तक तू उसका इंतजार करेगा? रुद्राज, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक। रुद्राज, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे मत कर, जरूरी नहीं है, एंड मैं तो कहता हूँ कि भूल जाओ उसे। ये सुन रुद्राज उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है। रुद्राज, सब यही कहते हैं क्योंकि उन्हें इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन तू तू तो कितना क्लोज रहा है हमारे, और हम दोनों के बारे में जानते हुए भी तू ऐसे कह सकता है? रूहान उसके कंधे पे हाथ रखा, लेकिन रुद्राज, बहुत वक्त हो गया है, 3 साल हो चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ, इंतजार की भी एक सीमा होती है। रुद्राज, अब तो ये इंतजार उसके आने के बाद ही मिटेगा, क्योंकि वही इसे मिटा सकती है, और वो ना तो प्यार तो कभी कम नहीं होगा उसके लिए। रूहान मन में, क्या इसे बता दूं? लेकिन नहीं बता सकता। उसने मना जो किया है, लेकिन इसका ये हाल देखा भी नहीं जाता है। अगर तुमने मुझे वो कसम नहीं दी होती तो ये कब का तुम्हारे पास पहुंच चुका होता। रूहान उसके गले में वो लॉकेट देख, तूने ये अब भी पहना हुआ है? इतना प्यार? ये सुन रुद्राज बोला, तुझे भी प्यार हुआ नहीं है ना, इसलिए। लेकिन जब तुझे प्यार होगा ना, तब तू जानेगा कि प्यार और उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। रूहान बीच को देख, भगवान ना करे मुझे प्यार हो,
और हो भी गया तो तेरे जैसा ना हो, क्योंकि प्यार करने वाले लोगों के बिना रहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। रुद्राज, मेरे अंदर भी नहीं थी, मैं कब का मर गया होता। ये सुन रूहान उसे देखता है। रुद्राज, हाँ, अगर साथिया नहीं होती ना तो शायद मैं आज दुनिया में नहीं होता। रूहान, तेरी प्यार की दूरी ने तेरी हालत मरने लायक कर दी, लेकिन तेरी जिम्मेदारी ही तेरी जिंदगी बनकर आई। रुद्राज, प्यार होती ही ऐसी चीज़ है रूहान, लेकिन अगर वो ना आए तो तू और साध्या भी तो। रुद्राज उसे देख, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, एंड ऐसा ख्याल भी मुझे नहीं आ सकता। आई नो साध्या अब मेरे लिए सब कुछ है, पर उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड अब तक जीना जो रहा है ना मेरा, वो सब बेवजह है। तभी सम्राट वहाँ आकर, क्या बेवजह है? ये सुन वो दोनों पलटते हुए उसे देखते हैं, जो कुछ स्नैक्स लिए खड़ा था, और उसके साथ एक वेटर भी था जो ट्रे में उनका हॉट चॉकलेट शेक लिए खड़ा था। उसे देख रूहान, कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि ज़्यादा वर्क करना भी बेवजह है। सम्राट उनके पास बैठकर, राइट भाई, यह आपने सही कहा। फिर वो तीनों अपना अपना ऑर्डर लेकर खाने पीने लगे और वो वेटर चला गया। 2 दिन बाद सबरवाल मेंशन, यहाँ आज रंधावा हाउस जाने की तैयारी चल रही थी और मिस्टर छोटू तो बहुत खुश है आज। तभी नायरा, कायरव, आपको और कुछ तो नहीं रखना है ना? मिस्टर छोटू, क्या आपने मेरे और गर्लफ्रेंड को देने वाली सारी चीज़ें रख दी? नायरा, हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड सब रख दिया। मिस्टर छोटू, ओके, तो और कुछ नहीं रखना है, मेरे कपड़े तो आपने लगा ही दिए होंगे। नायरा, हाँ, तुम्हारे पापा अभी गाड़ी निकाल ही रहे हैं, फिर हम चलेंगे आपकी नानी के घर। मिस्टर छोटू मुस्कुरा कर, यस मम्मा। नायरा मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करती है और फिर सूटकेस उठाने चली जाती है। वहीं तभी बाहर आसविक की कार का हॉर्न सुनाई देता है और कुछ सर्वेंट आकर सूटकेस को बाहर लेकर चले जाते हैं। नायरा मिस्टर छोटू का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और फिर गेट लॉक कर देती है, और फिर मिस्टर छोटू को गोद में लेकर बाहर आकर कार में बैठती है। उनके बैठने के बाद आसविक कार स्टार्ट करता है और वो लोग रंधावा हाउस के लिए निकल जाते हैं। खुराना हाउस। खुराना हाउस। रूहान से मिलकर रुद्राज और सम्राट घर आ जाते हैं। दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठते हैं और ऐसे ही बात करने लगते हैं। एक सर्वेंट आकर उन्हें पानी की बोतल देकर चला जाता है। तभी दिव्या फ़ोन चलाती हुई नीचे आती है। सम्राट उसे देखकर, दी, और कैसा चल रहा आपका सोशल वर्क? अब रुद्राज और सम्राट उसे देखने लगे, क्योंकि उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया हो। और वो आकर उनके पास बैठकर अभी फ़ोन चला रही थी और उसके फेस पर ग्लो भी नजर आ रहा था। सम्राट फिर से, दी, व्हाट हैपन? ये सुन दिव्या एकदम से उसे देखकर, हाँ, क्या हुआ? रुद्राज, हम तो ठीक हैं, पर आपको क्या हुआ? दिव्या, मुझे क्या होगा? सम्राट, हम आपको ऐसे ही बुला रहे थे, पता नहीं आप अपने फ़ोन में कहाँ थे। दिव्या, वो मैं कुछ ऐसे ही देख रही थी। सम्राट, रियली? बट वर्क तो अब आपका अभी इतना है नहीं, एंड ऐसे ही कुछ देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? रुद्राज, यस दी, एंड किसे देख रहे थे? ये सुन दिव्या कुछ समझ नहीं आया तो वो क्या कहे। वहीं सम्राट और रुद्राज उसे शरारती नज़रों से देखने लगते हैं। वहीं दिव्या कहती, क्या पागल वागल हो तुम दोनों? अब मैं अपने फ़ोन में कुछ देख भी नहीं सकती? सम्राट, हाँ, बिल्कुल देख सकते हो, एंड कुछ या कोई पसंद आ जाए तो हमें भी बताना। ये सुन दिव्या उन्हें हैरानी से देखती है, फिर उन्हें घूर के कहती है, तुम दोनों की तो। रुद्राज और सम्राट मुस्कुराते हुए ऊपर जाने लगते हैं। वहीं दिव्या एक नज़र अपने फ़ोन में एक वेबसाइट को देखती है, जिससे उसके फेस पर शर्मीली मुस्कान सी आ जाती है और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सम्राट और रुद्राज ऊपर झांकते हुए उसे देखते हैं। तभी सम्राट बोला, ब्रो, क्या लगता है? रुद्राज, आई थिंक दी की इंटरेस्टिंग सोशल में है, कुछ है। सम्राट, कुछ नहीं ब्रो, जरूर कोई है। रुद्राज, मीन दी का सोशल लाइकिंग पर्सन? सम्राट, हो सकता है, आप देख नहीं रहे, आजकल उनके फेस पे ज़्यादा ही ग्लो रहता है। रुद्राज, राइट, ये तो मैंने भी नोट किया है। सम्राट, मीन क्या हमारे जीजू? रुद्राज, हो सकता है, बट आई डोंट नो। वहीं ऐसे ही खुसर फुसर करते हुए दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दिव्या अपने फ़ोन को देखते हुए एक मुस्कान के साथ बेड पर लेटकर स्क्रीन को देखने लगती है।
जो शायद किसी पर्सन के ऊपर वाली वेबसाइट थी। एंड वो कौन है, क्या बता सकते हैं? नहीं तो आगे पता चलेगा। 1 घंटे बाद रंधावा हाउस। सिद्धांत जी और आराधना जी हॉल में ही बैठे थे और रूहान अपने कमरे में था। तभी डोरबेल की आवाज़ हॉल में आती है। एक सर्वेंट जाकर डोर खोलती है। तभी वहाँ आवाज़ आती है, नानी, नानू, मैं आ गया। ये सुन आराधना जी और सिद्धांत जी खुशी से उठ जाते हैं। वहीं छोटू भागकर आकर उन दोनों के पैर छूता है। आराधना जी उसके माथे को चूमती हैं और सिद्धांत जी उसे गोद में उठा लेते हैं। वहीं सामने से एसविक और नायरा मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं और ड्राइवर और सर्वेंट उनका सूटकेस लेकर। नायरा आकर आराधना जी के गले लग जाती है और एसविक सिद्धांत जी के पैर छूकर उनके गले मिलता है। तभी ऊपर सीढ़ियों से रूहान फ़ोन चलाते हुए आता है। उसे देख छोटू खुशी से मामू, मामू चिल्लाते हुए उसके पास भागता है। उसे देख रूहान अपना फ़ोन पॉकेट में रख उसे गोद में उठाकर हाल में लाके कहता है, और चेप्स कैसे हो? छोटू एकदम मस्त, और आपसे मिलकर सो कूल ड्यूड। ये सुन सब हंस देते थे। वहीं रूहान छोटू को नीचे उतारकर नायरा के गले लगकर, कैसी हो दी? नायरा, बिल्कुल बढ़िया, तुम बताओ? रूहान, मैं भी। इतना बोल वो आसविक के गले मिलता है। फिर सब सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आराधना जी सर्वेंट के साथ किचन में जाने के लिए उठती हैं तो नायरा भी खड़ी हो जाती है, पर आराधना जी उसे चुपचाप बिठाकर किचन में चली जाती है। वहीं छोटू जाकर रूहान की गोद में चढ़ जाता है। अगले दिन हॉल में रूहान, आसविक और रूहान के पास छोटू बैठा था। आराधना जी और नायरा किचन में थे। तभी छोटू रूहान को देखने लगता है, जो अपने फ़ोन को एक हाथ से स्क्रॉल कर रहा था। रूहान उसे अपनी ओर देखता पाकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? छोटू, आप मुझे बता रहे हो कि आप क्या देख रहे हो? ये सुन रूहान उससे घूमने लगता है। फिर छोटू बोला, वैसे गर्लफ्रेंड पक्का परसों आ रही है ना? रूहान, ओ, गर्लफ्रेंड के दीवाने, बॉयफ्रेंड, मैं क्या झूठ बोलूँगा तुमसे? मैंने खुद बात की है उससे और उसने मुझे कहा था कि वो 5 दिन बाद आ रही है और अब 3 दिन ही बचे हैं, तो बच्चे 2 दिन और वो परसों आ रही है। ठीक है, ज़रा इंतज़ार करो क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। छोटू, यस मामू, बट गर्लफ्रेंड ऐसे अचानक क्यों गई? और इतने लंबे टाइम के लिए? क्या उन्हें कभी याद नहीं आती है किसी की? ये सुन रूहान खामोश हो जाता है एंड वो उस छोटे से बच्चे से कहता है, भी क्या? रूहान उसे गोद में बिठा के बोला, कायरो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मासी मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो कितनी डीप एंड साइलेंट है। कब क्या सोचती है, करती है, उसके दिमाग में क्या चलता है, किसी को नहीं पता। बट ऐसा नहीं है कि उसे किसी की याद नहीं आती होगी। वो सबसे बहुत प्यार करती है। आखिर उसके लिए भी तो बहुत मुश्किल था यहाँ से जाना। मैंने खुद देखा था एंड जाना ज़रूरी भी था उसका। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी था, इसलिए वो यूएस से गई। बट तुम परेशान मत हो, अब तो वो आ ही रही है ना। छोटू, आप सही कह रहे हो, और अब चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। रूहान, हाँ, बट कुछ पता नहीं कि वो फिर से चली जाए। इतने टाइम बाद मुश्किल से आ रही है, पर कोई नहीं, उसको इतनी जल्दी भी जाने नहीं देंगे। छोटू, हाँ। थोड़ी देर बाद नायरा और आराधना जी खाना लगा देते हैं और सभी लोग खाने लगते हैं। खुराना हाउस। अपने रूम में खड़ी साध्या हाथ में उसी पंछी को लेकर सहला रही थी। कभी अपने और रुद्राज के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट को याद कर रही थी और ये भी सोच रही थी कि उसका रॉक स्टार उसकी कितनी केयर करता है, उसका कितना ध्यान रखता है, और वो जरा परेशान हो जाए तो खुद कितना परेशान हो जाता है। वो एक नज़र उसके सामने ना दिखे तो कितना बेचैन हो जाता है। उसकी आंखों में आए आंसू तक वो नहीं देख सकता है। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि वो उससे प्यार। फिर मुस्कुरा के सोची, नहीं, हर परवाह और फिक्र में वो प्यार नहीं होता है। हाँ, रुद्राज के लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो उससे प्यार भी करता है, बट वैसा प्यार नहीं, वैसा नहीं जैसा हर दो प्यार करने वाले एक दूसरे से करते हैं, बल्कि वैसा जैसा हम अपनी फैमिली में मौजूद सभी से करते हैं। एंड आखिर वो उसकी लाइफ में उसकी एक जिम्मेदारी है जिसे वो जी जान से निभाता है। वो जिम्मेदारी जो सालों पहले से उसके साथ बंधी है, वो फ़र्ज जो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए शायद वो अपना सब कुछ ज़रूरी
खुद से दूर कर दे। एंड हाँ, इतने सालों में उसके साथ रहने के बाद रुद्राज को उसके साथ काफ़ी लगाव है, काफ़ी उससे अपनापन है, पर इसे वो कोई रिश्ता नहीं कह सकती, ना कोई नाम दे सकती। वो तो उसके लिए एक दोस्त से भी बढ़कर है, पर वो फीलिंग्स नहीं जो एक दूसरे के लिए होती है। एंड वो उसकी ज़िंदगी में उसकी जान भी है, पर एक नहीं, दूसरी वो जानती है कि उसके रॉक स्टार की शायद कोई और जान है जो उससे भी ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है। हाँ, वो रुद्राज के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो रुद्राज की ज़िंदगी जो शायद उससे दूर है, वो रुद्राज के लिए रुद्राज से भी बढ़कर है। रुद्राज वो पहलू है जिसके दो सिक्के हैं। रुद्राज तो एक दिल है, लेकिन उसकी जान दो है। ये सब कुछ दो दिल एक जान की तरह है। उसके दिल की एक जान जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका सब कुछ है, उसका हर फैसला, हर सही और गलत है जो उसके लिए सब कुछ है। लेकिन उसकी दूसरी जान उसकी रूह है, जिसके बिना वो कुछ नहीं, जो उसकी ज़िंदगी है, उसकी जीने की वजह है, उसकी हर सांस में वो बसी है, उसका प्यार है वो। एंड ना जाने कहाँ है वो, और शायद इसीलिए ही उसका रॉक स्टार इतना शांत, खामोश, गुमशुदा सा रहता है। एक तरह से उसे ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो चाहती है कि वो उसे मिल जाए, उसका रॉक स्टार पहले की तरह हंसता मुस्कुराता रहे। वो दुआ करती है कि वो जहाँ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, उसके पास आ जाए। यही सब सोच वो उस पंछी को एक नज़र देखकर उसे सहलाकर ऊपर छोड़ देती है और वो उड़ जाता है। साध्या उसे एक नज़र देख अपने रूम में आकर लेट जाती है। पुराना हाउस। रुद्राज, सम्राट और दिव्या ये तीनों हॉल में बैठे थे और बातें भी कर रहे थे और साथ में थोड़ी हंसी मजाक भी और अपना काम भी। वहीं साधना जी इनके सामने वाले सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और देवकी जी सर्वेंट के साथ किचन में कुछ काम करवा रही थी। वहीं साधना जी और देवकी जी की नज़र साध्य और रुद्राज पर थी, क्योंकि बाकी दोनों साथ में इनको अच्छे लग रहे थे, लेकिन इन दोनों को देवकी जी मन में पता नहीं रुद्राज कब समझेगा कि साध्या भी वो बन सकती है जिसे वो किसी और को अपने से जोड़ रखता है। साधना जी मन में, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुझे समझता हूँ रुद्राज। हाँ, सबकी नज़र में तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो, लेकिन मैं तेरी आंखों में देखा है कि तू कितना प्यार करता है उसे। तेरे चेहरे पर अगर जरा भी मुस्कुराहट रहती है तो उसकी वजह सिर्फ साध्या है। वो भी तू सिर्फ उसी के लिए मुस्कुराता है, लेकिन तेरा जो दर्द है ना, वो मैं जानती हूँ। वो तेरे पास आएगी या नहीं आएगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन जिस वजह से वो गई थी ना, उसे देख लगता तो नहीं है कि वो आएगी, और मैं इस बारे में तुझे बता भी नहीं सकती। और अगर वो आ भी गई, तुम शायद पहले जैसा कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे तेरी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं भी देवकी की तरह चाहती हूँ कि तू साध्या के साथ, पर शायद तू ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि तू उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन रुद्राज, कब तक बेटा, कब तक तो इसके लिए ऐसा रहेगा? हालांकि मैं भी चाहती हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिल जाए, लेकिन वो अगर नहीं आएगी तो तुझे साध्या के साथ आगे बढ़ना होगा। इतना सोच वो वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं और देवकी जी किचन में अपना काम करने लगती हैं। वहीं सम्राट, रुद्राज और साध्य की अपनी बातें वैसी ही चलती हैं। दिव्या का रूम। दिव्या अपने बेड पर बैठी फ़ोन को चला रही थी। उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो और साथ में हल्की सी स्माइल के साथ आंखों में चमक। दिव्या जैसे जैसे फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी, वैसे वैसे उसका मन और ज़्यादा उथल पुथल कर रहा था, जैसे फ़ोन में घुस जाए। करीब आधे घंटे तक ऐसे ही देखने के बाद वो फ़ोन देखते हुए बेड पर लेट जाती है और उसे देखते हुए मुस्कुराकर खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? पता नहीं क्यों बार बार जब भी आपके बारे में पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो क्यों आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाती हूँ। आपको पता भी है आप क्या चीज़ हो? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन आप दिन प्रतिदिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होते जा रहे हो। मैं जितना सोच रही हूँ पता नहीं हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन सच में क्या से क्या हाल कर दिया आपने मेरा। आप मेरे पास तक नहीं आए, आपसे नज़रें तक नहीं मिली, लेकिन फिर भी मेरी नज़रों में सिर्फ आप ही नज़र आते हो। क्यों?
ये क्या हो रहा है मुझे? मैं जितना सोच रही हूँ आपके लिए, पता नहीं वैसा हो या ना। बस एक छोटी सी मुलाकात हो जाए आपसे, बस छोटी सी मुलाकात, मेरे लिए वही काफ़ी है। समझ नहीं आ रहा है मैं आपके लिए ये सब सोच क्यों रही हूँ। ऐसा क्यों फील हो रहा है आपके लिए, और ये क्या है? फिर वो उस फ़ोन की वेबसाइट की कुछ लाइन और पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है, जिसमें आगे उस पर्सन की फ़ोटोज़ भी थी। दिव्या उनमें से एक तस्वीर पर किस कर फ़ोन को अपने सीने पर रखकर, हाय, ये मुझे नहीं मिले तो सच में मैं मर ही ना जाऊं। यू रियली अफेक्टेड ऑन मी मिस्टर आर आर। रंधावा हाउस। रूहान से बातें करते हुए छोटू उसके पास ही सो जाता है, जिसे देख रूहान नायरा की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो क्या वो उसे अपने रूम में ले जाकर के सुला दे। नायरा आंखों से उसे इशारा करती है तो रूहान मुस्कुराकर छोटू को गोद में उठाकर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूहान अपने रूम में आता है और ऊपर से गेट बंद करता है। फिर वो छोटू को बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर वो उसका सर सहलाकर उसे देखने लगता है और नीचे उसकी बातों को याद करने लगता है। वो उसे देख के कहता है, आई एम सॉरी कायरो, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जाने का रीज़न क्या था, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब उसे याद कर कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मेरी प्रिंसेस आ रही है, तो हम सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। इतना बोल वो अपने बेड के साइड में रखी ड्रायर टेबल के ऊपर से एक तस्वीर को उठाता है, जिसमें वो एक ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ था। बस तस्वीर को लेकर बालकनी में चला जाता है और आसमान की ओर एक नज़र देख उस तस्वीर को देखकर कहता है, फाइनली प्रिंसेस तुम आ रही हो। उसके साथ साथ हम सब ने भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। माँ और डैड तो कर ही रहे थे, लेकिन मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, क्योंकि जिसको तुम्हारे जाने के बारे में नहीं पता, वो लोग तो बस यही समझ रहे होंगे कि तुम गई हो और शायद आओ या ना आओ। लेकिन जिसको पता था, वो तो यही सोच रहे होंगे कि तुम शायद कभी आओगी नहीं। लेकिन वो हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करता है और तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम ना भी हो ना, तब भी तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा। तुम भले उससे कितनी भी दूर चली जाओ, लेकिन उसका प्यार तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देगा। हाँ, 3 साल से तुम दोनों अलग हो, लेकिन तुम दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए एहसास है, वो कभी नहीं मिटेगा। उसका प्यार इतना सच्चा है कि तुम 3 साल बाद वापस आ रही हो, लेकिन अब आगे क्या हो ये कोई नहीं जानता। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आई होप जो हो अच्छा हो। इसके बाद वो उस तस्वीर को वापस उसी जगह पर रखता है और छोटू को एक नज़र देख लाइट ऑफ कर रूम से बाहर चला जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप भी अगले भाग को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।